जब भी आप ग्राउंड पर स्ट्रक्चर लगा रहे हो, आप लोगों ने किसी भी छोटी चीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। उसकी रीजन ये है कि ये आपका स्ट्रक्चर जो होता है अगले 10 साल का मिनिमम प्रोजेक्ट होता है। तो आप लोगों ने माइंड में रखना है कि जो भी चीज इस्तेमाल करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इस्तेमाल करें, ताकि प्रॉब्लम रेशो कम हो। उसकी एग्जांपल ये है कि ये हमने एक इपॉक्सी की एग्जांपल आपको दी है। ये इपॉक्सी केमिकल आम रूटीन में लोग इस्तेमाल नहीं करते। उसकी रीजन क्या होती है कि एक्सपेंसिव होता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट क्यों डाली जाए, बट इसका फायदा क्या होता है। मैं आपको छोटे से 3 फायदे बता देता हूँ। नंबर 1 फायदा ये होता है कि जब भी हम रावल पोर्ट्स वगैरह सीमेंट के जरिए जो कंक्रीट कर रहे होते हैं उसके अंदर हम लगाते हैं, तो उस जगह पर अगर हम इपॉक्सी का इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिएगा वहां सीपीज का खतरा नहीं रहता। नंबर 1। नंबर 2, जब हम इपॉक्सी डालते हैं अपने रावल बोल्ट या ऐसी जगह पर जहां क्रैम्प्स आ जाते हैं, उस जगह पर डाले जाते हैं, तो वहां ऑटोमेटिकली उस जगह की स्ट्रेंथन बढ़ जाती है और वो एक सॉलिड के तौर पर एक्ट करती है, ना सिर्फ इनके लिए बल्कि पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड करती है। तो ये याद रखिएगा, आप लोगों ने इन केमिकल्स का इस्तेमाल जरूर करना है। नंबर 3, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम इसको क्यों यूज करते हैं, ये इसका फायदा ये होता है कि ये इलेक्ट्रिकल करंट को आइसोलेट कर देता है ग्राउंड से। उससे ये होता है कि खुदा ना खासा अगर कोई करंट होता है बॉडी के अंदर, सिस्टम की बॉडी के अंदर, जो प्लेट्स हमें अभी लगाई गई हैं, इनमें अगर कोई करंट आता है तो ये करंट ट्रांसफर नहीं होता जमीन में, जिससे फ्लो नहीं होता, करंट का फ्लो नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली वो इंसुलेट रहता है और बाकी लोगों को हाथ लगाने से नुकसान नहीं होता। तो ये चीजें वो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और आप लोगों ने इन चीजों का इस्तेमाल करना है, स्पेशली वो हजरात जो इंस्टॉलेशन करते हैं सोलर सिस्टम की। शुक्रिया।